आपको रिकिन सर ने भेजा है? मेरा नाम रिकेन मोमले है। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एक्टिंग का, और TIE थिएटर इन एजुकेशन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का दिल्ली का मैं चीफ भी हूँ, और मैं लिकावली से बिलोंग करता हूँ, अरुणाचल प्रदेश। और ये मेरे स्टाफ हैं, ये हमारे आर्टिस्ट, टैलेंटेड आर्टिस्ट लोग हैं, और हमारा कोऑर्डिनेटर है संदीप। हाँ, और ये हमारे हेल्पर है, हमें मदद कर जो देखती हैं और काम को संभालती है। बाकी हमारे समझो कि हमारा माँ है हमारे कंपनी का, और ये विवेक है, वो चलते हैं इस रिहर्सल्स करते हैं हम लोग इस जगह पे। जो है मैं प्राइमरी स्कूलिंग जो है मैंने वहाँ से किया है, लिकावली से लिरू प्राइमरी स्कूल। अगर देखा जाए तो उससे पहले सबसे पहले मेरा पहला स्कूल है वो आलो में पहले अभी जली लिरू प्राइमरी स्कूल जब इस्टेब्लिश हुआ तब वहाँ से शुरू किया। कांकू स्कूल में गया, मैं आपको लाइब्रेरी दिखाता हूँ। कांकू में गया, कॉलेज मैंने देरानाटुम गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर में। लाइब्रेरी है हमारे NSD का ये लाइब्रेरी है। गुड मॉर्निंग। इसको MA आपने कहाँ से की है? मास्टर्स NSD से किया है मैंने। मैंने हालांकि मैंने वो किया था मास्टर्स राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। पॉलिटिकल साइंस में हाँ, मैंने दो सेमेस्टर किया है। सेकेंड सेमेस्टर की ख़त्म करने के बाद मैं NSD के लिए मैं आ गया हूँ आपको। असली जो रूम है असली सरकार आई होप। पहले आप ये में थे ना, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी था मैंने। तो फिर उसको क्यों छोड़ दिया? उसको ना एक्चुअली क्या है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बहुत ही फर्स्ट क्लास जगह है, बहुत ही वो है। लेकिन जब थिएटर के बारे में हम जब बात करते हैं, लाइट खोल देता हूँ, थिएटर के बारे में जब बात करते हैं, बॉक्सिंग खेलते हैं। हाँ, जब वो होता है तो रिलीज़ करने के लिए, एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, तो मेरा तो हैदराबाद क्यों छोड़ा? हैदराबाद छोड़ा इसलिए कि अगर थिएटर मैं बोलूँ, जब मेरा मदर इंस्टीट्यूट जो है NSD है, तो यहाँ ज़्यादा स्कोप है एक्सप्लोर करने का, नाटक देखने का, खुद को ज़्यादा एक्सप्लोर करने का और कंट्रीब्यूट कर पाने का, ये ज़्यादा स्कोप यहाँ पे है। और थोड़ा सा फ्रीडम भी ज़्यादा है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट भी होते हैं, तो उनको भी ख्याल करना पड़ता है। और यहाँ तो क्योंकि जस्ट थिएटर को लेकर कंसंट्रेटेड है, हम थिएटर में हम क्या चेंज करना चाहते हैं, किस तरह से काम करना चाहते हैं, एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, वो सब रिसर्च जो वर्क है जितना है यहाँ होती है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स को क्या मतलब इनको यहाँ मौका मिलता है? हाँ, यहाँ मौका मिलता है। नॉर्थ ईस्टर्न में अभी तक मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो NSD ग्रेजुएट है ना, असम से है, असम नॉर्थ ईस्ट से हैं सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट NSD का, और बाकी मणिपुर से भी है। अभी आहिस्ता आहिस्ता अब वो से भी आ रहा है। आपको मैं यहाँ ले जाता हूँ इस तरफ से। अच्छा। हाँ, ये लोग मणिपुर से भी है, आहिस्ता आहिस्ता जुड़ रहे हैं, अरुणाचल जुड़ रहा है इसमें, और बाकी अरुणाचल से एक है, ये मैं जानती हूँ। कौन? लोदाकाश। हाँ, अभी फिलहाल लोदाकाश है यहाँ पे अरुणाचल में। अरुणाचल का स्टूडेंट एक है लोदाकाश, यहाँ भी फर्स्ट ईयर में है। ये है। पिछले साल आपने एक नाटक अरुणाचल प्रदेश में ये किया था, अरुणाचल एक सफ़रनामा। हाँ, वो बहुत लोगों को पसंद आया, लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और इसके बाद इस बार आपने बहुत तीन नाटकों का एक महोत्सव किया, थिएटर फेस्टिवल। तो तीनों का डायरेक्शन आप ही ने किया? नहीं, तीनों का डायरेक्शन मैंने नहीं किया था। पहला जो डायरेक्शन था वो मैंने किया था। पहला जो डायरेक्शन था अरुणाचल एक सफ़रनामा, मैंने डायरेक्ट किया था वो लास्ट ईयर। और इसके बाद इस बार जो तीन नाटकों का जो रंग महोत्सव हुआ, उसमें पहला जो नाटक था चोपा प्लांगलू ताई कमती वार, एंग्लो ताई कमती वार ऑफ 1839, वो मैंने डायरेक्ट किया था। उसके बाद दूसरा नाटक जो है वार क्राई ऑफ माउंटेन्स, वो गोगे बाम, वो भी NSD ग्रेजुएट है, उन्होंने डायरेक्ट किया है। और तीसरा जो नाटक है निनू 80,
जो नैनो मैसाकर के ऊपर जो हुआ था, वो उससे जो है रिलिंग होमले, वो भी मेरे साथ कई सालों से नाटक कर रही है और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मास्टर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स में वो मास्टर्स किया है। तो ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स प्रेजेंट्स और बाकी लोग होते हैं। नाटकों का जो है सामाजिक महत्व क्या हो सकता है? नाटकों का सामाजिक, नाटक तो हम समाज का, जैसे लिटरेचर समाज का दर्पण है ना, नाटक तो वही है। हम समाज में क्या हो रहा है, समाज में क्या चल रहा है, हिस्ट्री क्या था, उसको हम प्रेजेंट में उसको दर्शाते हैं। नाटक हमेशा वोकल रहा है सोसाइटी को चेंज करने में, सोसाइटी को एक आईना दिखाने में। चेंज तो पता नहीं, लेकिन आईना दिखाना हमारा काम है। उसके बाद सोसाइटी क्या चाहती, क्योंकि लिटरेचर आर्ट्स का काम जो है सीधा क्या इफेक्ट करता है वो तो नहीं बोल भी सकते, नहीं बोल सकता। ये तो मानसिक जगत का काम है और कितना कुछ चेंजेस आता है वो तो नाटकों का प्रभाव तो बहुत ज़्यादा, नाटक का प्रभाव तो बहुत ज़्यादा। तो आपका प्रिय नाटककार कौन है? मेरा प्रिय नाटककार बहुत है, जिनमें एक है अनुराधा कपूर, बिलास पिल्लै और बहुत दिल के करीब रोबिन दास जी बहुत ही प्रिय नाटककार है। और ये NSD के ही वो लोग फैकल्टी रहे, वो लोग मेरे प्रिय नाटककार हैं। किन किन लोगों के नाटक ज़्यादातर आप लोग खेलते हैं? जैसे मोहन राकेश वगैरह, हाँ, गिरीश कर्नाड, हाँ, तो उनके नाटकों के बारे में कुछ बताएंगे कि क्या मतलब उसमें खासियत है? हाँ, मोहन राकेश और गिरीश कर्नाड जो समाज के बारे में जो लोग बात करते हैं, जो जिस समय जो रिप्रेजेंट करता है, उनके बारे में हम नाटक तो खेलते ही है, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा सा एडप्ट करके बाकी कंटेम्पराइज करके उन लोगों के नाटक को हम खेलते हैं। उसके अलावा हम लोग बहुत जैसे ब्रेख्त के नाटक खेलते हैं हम लोग। के नाटक में खासकर आपके जितने नाटक मैंने देखे हैं उसमें क्या दिखता है कि हास्य का पुट बहुत आप डालते हैं, तो क्या किस लिए आप ऐसा करते हैं? मुझे लगता है जब लोग नाटक देखने आते हैं तो उनका हक बनता है कि वो कुछ लम्हे मतलब खुशी से जिए, और हंसी हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है ना, उसे एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। क्योंकि कोई अपना घर से निकल के आते हैं अपने बीवी बच्चों से झगड़ा करके, या आई डोंट नो डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थक हार के आते हैं हमसे नाटक देखने के लिए, उसे और हम मायूस कर दे तो वो दैट्स नॉट फेयर। हमें मैसेज तो कन्वे करना है, लेकिन हंसाना भी है, ज़्यादा गंभीर नहीं कर देना। हंसी में मतलब आपको बातें कह जानी चाहिए, मुझे लगता है। मतलब ज़्यादा लंबा मुंह ठीक नहीं है ना। हाँ, नहीं, हंसना ज़रूरी है, ज़िंदगी में हंसना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ऐसे ही लाइफ में तकलीफें बहुत है, और क्या और कितना तकलीफें दोगे। अब नाटक में भी वही देखने जाओगे, फिल्म में भी तकलीफें देखने जाओगे, तो अब चारों तरफ से कैसे हम ऑडियंस को भी हमला करेंगे ना। आराम से कह जाओ, ज़्यादा ओवरलोड करना किसी के ऊपर, वो खासकर ऑडियंस के ऊपर गलत है, मुझे मेरा ओपिनियन। ये स्टूडियो है, आपको मैं स्टूडियो भी दिख सकता है। ये रिहर्सल स्टूडियो। अरे वाह, यहाँ पर सभी रिहर्सल करते हैं? यहाँ पे भी रिहर्सल करते हैं। इस तरह का बहुत ज़्यादा स्टूडियोज है। तो अरुणाचल में क्या मतलब संभावना है नाटकों का? अरुणाचल में वहाँ तो कोई थिएटर भी नहीं है। हाँ, हॉल तो नहीं है, परफॉर्मेंस स्पेस है, लेकिन वो जो है सेमिनार्स के लिए, मीटिंग्स के लिए है। जब परफॉर्मेंस खासकर नाटकों के लिए तो हाँ, नाटकों के लिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए स्टेज जो है, जो मंचन करने का जो जगह है, तो वो हमने सुना था कि वो जो हमारे इस बार के जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी हैं, वो कह रहे थे कि ये सब थिएटर वगैरह बनवाएंगे। हाँ, बनवाएंगे। तो और तो बहुत अच्छी खबर हुई है। बहुत अच्छी खबर है, वो बनेंगे अभी। तो मेरे ख्याल से इसका श्रेय आपको जाता है, क्योंकि नाटकों को बहुत ज़्यादा क्या है अरुणाचल में एक तरह से इस तरह के हाई ये के स्टैंडर्ड के नाटक होते हैं, उसको दिखाने में आपका हाथ तो है। हाँ, मेरा हाथ है, लेकिन मैं इस पे सभी उन लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ जो इस जर्नी में मेरे 15 साल 16-17 साल की जर्नी में मुझे सपोर्ट किया। वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, या फिर मुझे जो मीडिया में जो सपोर्ट किया, और जो पॉलिटिकल जो लोग हैं, लीडर्स हैं, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अगर उन लोगों के सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ नहीं हूँ। तो आपको मतलब ऐसा लगता है कि हमारे अरुणाचल की जो राजनीति है, खास तौर से हमारे जो
प्रेजेंट सीएम जो है वो आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ, बहुत ज़रूरी है। आर्ट को इम्पोर्टेंस देना खासकर हमारे सोसाइटी के लिए अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा अपना कोई वो नहीं है, क्या लिपि नहीं है अब जिससे हम चीज़ों को डॉक्यूमेंट करें, अपने हिस्ट्री को वो करें, हाँ ये करें, राइट करके रखे। और हम लिखते भी तो हिंदी में लिखने वाले भी बहुत तो कम लोग। तौर पर कैसे वे मदद करते हैं आपको? आर्थिक तौर अगर क्योंकि आपके नाटकों में बहुत सारे होते हैं ना। हाँ बहुत सारे होते हैं, तो उसका उसका खर्चा जो है गवर्नमेंट बेयर करता है। गवर्नमेंट, दिस पेमा खांडू गवर्नमेंट इज़ अमेजिंग फॉर नॉट ओनली फॉर आर्ट बट फॉर स्पोर्ट्स एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट। मुझे क्योंकि मैंने भी तो देखा है, मैं आज रिकेन यहाँ खड़ा हूँ तो रिकेन बस ये नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू कहीं से, मैंने भी सोसाइटी देखा, मैंने भी अपने अरुणाचल देखे हैं, इससे पहले जितने जो गवर्नमेंट थे वो मैंने देखा है। और मुझे ये सब कहते हुए कुछ वो नहीं है, शर्म नहीं है, कुछ डर नहीं है कि कहते हुए कि पेमा खांडू गवर्नमेंट एज ऑफ नाउ इज वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट हमने अभी देखा। हाँ, उसमें जो सच है उसे बोलना है। लोग कहते हैं ना, हाँ गलत करेंगे तो गलत। हाँ, लोग बोलते हैं ना कि मतलब आप गवर्नमेंट के वो हो गए, गुलाम हो गए, नहीं गुलामी की कोई बात नहीं, साथ देते हैं, जो सच है वो तो बोलना पड़ेगा। आज मैं सच नहीं बोलूँगा, मेरा ज़मीर मुझसे पूछेगा, कल हिस्ट्री पूछेगा कि आप किससे डरे थे। मैं जो साहित्यकार कलाकार, हाँ साहित्यकार, जी साहित्यकार कलाकार का काम ही है, जो सच है अच्छा है उसको बोलना है, गलत है भी तो उसको बोलना है। कल को अगर मैं ये भी कहता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि अगर गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसीज़ में बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम हुआ तो हम नाटक करेंगे उसके अगेंस्ट भी, ये ज़रूर हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। लेकिन अच्छा काम कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इन द बिगिनिंग में। पर्सनल विरोधी नहीं है, हम किसी पर्सनल इंसान को किसी के विरोधी नहीं है, हम पॉलिसीज़ के सामाजिक बुराई को उनको हम न्यूट्रलाइज करने की कोशिश, उसको आईना, उसको जस्ट रिफ्लेक्ट करने की कोशिश हम करते हैं, बस हमारा काम उतना है। उसके बाद समाज देखे चीज़ों को क्या कि फोकटेल जो है वो भी पार्ट ऑफ कल्चर है, पार्ट ऑफ कल्चर, जी, लेकिन वही हॉल नहीं है, वो हॉल नहीं है। हाँ, तो फिर उसी तरह से एक रिचुअल्स जो होता है, रिचुअल्स, जी जी, रिचुअल्स भी जस्ट पार्ट ऑफ कल्चर है। हाँ हाँ हाँ, पार्ट ऑफ कल्चर, तो वो भी हॉल नहीं है, हॉल नहीं है एज ए हॉल। एग्जैक्टली को क्या चीज़ को ऐसा करना चाहिए कि लोगों की समझ में आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। हाँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। ये शायद मुझे आप अगर गाइड करोगे, आपके वो करने का एक अच्छा ये है कि आपकी किताबों में और बाकी मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, तो मैं चाहूँगा कि इस पहल में जो कल्चर को बचाने का जो पहल में मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ, तो आप हम लोग मिलके इसे ज़्यादा विस्तार तरीके से खोजें और हम कोलैबोरेट करें आगे, और हम ये पॉलिसीज़ या फिर आइडिया निकालें तो क्या है, किस चीज़ को हमें बचाना है। तो ये मेरे लिए भी एक क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है। हम लोग ये समझते हैं कि ना मैक्सिमम हमने बचपन से जब देखा है कि प्रोसेनियम वाला प्रोसेस ही नाटक होता है, लेकिन ओपन एयर में भी नाटक होती है। तो हाँ, आप लोग वो एक्सरसाइज कर रहे हो क्या? ठीक है, रिहर्सल चल रहा है। अच्छा, ये जैसे कि रिहर्सल चल रहा है, ब्लैक बुक स्टूडियो है, तो इस तरह के भी नाटक होते हैं जिसमें इंटीमेट ऑडियंस होते हैं, इंटीमेट लोग वो करते हैं। उसका एक्सपेरिमेंट थिएटर भी आप बोल सकते हो, जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन होता है। जो लीनियर है ना, जो प्रोसेनियम वाला मामला, 4 वॉल चीज़ों को तोड़कर नाटक करते हैं, और एक नाटक का फॉर्म तो है, तरीका है जिसमें आप लोग उसमें करते हो क्या स्ट्रीट प्ले, वो तो बहुत ही क्या कहते हैं, प्ले तो बहुत प्रभावशाली होता है। अरुणाचल में ये सब क्यों नहीं करवाते हैं? हाँ, करेंगे, ज़रूर करेंगे। हम करते भी हैं, मैं 2 बार कर चुका हूँ स्ट्रीट प्ले भी, अभी भी आगे मौका मिला तो ज़रूर करेंगे। स्ट्रीट प्ले बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है सोसाइटी को वो करने का, चेंज करने का, उससे बातचीत करने का, एक ओपिनियन रखने का। स्ट्रीट प्ले ने तो बहुत तख्ते पलट दिए ना, बहुत ये क्या कहते हैं, हाँ सरकार बदल दी है। तो स्ट्रीट प्ले में ये पावर है। और ये तो अरुणाचल से कोई है जो आपको नाटक कहानियाँ लिख करके देते हैं जिस पर आप लोग बेस करके नाटक करते हैं? नहीं, एक्चुअली अभी तक जितना भी नाटक मैंने किया है वो डिवाइस है। डिवाइस मतलब है कि किसी जैसे कि आपका कहानी हो गया या जमुना मैडम का कहानी हो गया, बाकी लोगों का कहानी, हम उसको उठा कर फिर जो ये है, स्क्रिप्ट तो है नहीं हमारे वो लिखा हुआ है नहीं, तो कहानी के ऊपर हम लोग उसको इम्प्रोवाइज़ करके, डिवाइस करके, उसके बाद हम लोग नाटक बनाते हैं, उस कंपाइल करके फिर उसका शो करते हैं। तो जो अरुणाचल के जो सीएम जो हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात कर रहे थे हम लोग, अरुणाचल में थिएटर वगैरह के ये सब खोलने जा रहे हैं, तो करोड़ों रुपए लगने वाले हैं। जाहिर है कि वो हमारे वहाँ की यंगर जनरेशन्स के लिए बहुत कुछ होने वाला है। हाँ जी, हाँ। तो उसमें किस तरह के सब्जेक्ट्स आप रखेंगे? मतलब हो सकता है हम
तो इसमें ऐसा है, पहले तो सबसे पहला तो गवर्नमेंट इज सो पॉजिटिव और हम लोगों ने एक प्रपोजल डाला है कि हमारा इंडिपेंडेंट जो अरुणाचल स्कूल ऑफ ड्रामा हो खुले, जिसमें हम बैचलर डिग्री दें थिएटर में, बैचलर डिग्री करने वाले यूनिवर्सिटी या फिर बहुत ही कम है, कॉलेजेस बहुत कम थिएटर में, तो वन ऑफ इट्स काइंड होगा अरुणाचल में अगर ये खुलता है, नियरली खुलने जा रहा है। तो उसमें जो हम एक कंसंट्रेट ये करेंगे, उसमें हम लोग बैचलर देंगे और वहाँ से बैचलर देने के बाद वहाँ से जो बच्चे हैं जैसे कि एनएसडी या फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जाके वो पढ़ेंगे। और सिलेबस ऐसा होगा इसमें जिसमें वर्ल्ड थिएटर के बारे में, इंडियन थिएटर के बारे में, कंटेम्प्रेरी थिएटर के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में, संस्कृत थिएटर के बारे में, सब चीज़ों के बारे में हम लोग को उसमें सिलेबस में डालेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा जो अरुणाचल का थिएटर क्या, हमको पता होगा अरुणाचल में भी जैसे थाई कमती लोग हैं उन लोगों का भी एक थिएटर फॉर्म है, भावना है। उसके बाद आप अजिलमू को भी एक फॉर्म है, हम लेकिन बाकी को पता नहीं, बोमदिला साइड में, हाँ वो पता नहीं, उस फॉर्म को भी हम रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। और हमारे जितने जो वो है, मैंने पहले कहा, हम जिस ग्रुप में कोई इस तरह की नहीं दिखे आप? नहीं, धनी ग्रुप में मुझे कोई थिएटर फॉर्म तो नहीं दिखा, हाँ, लेकिन हम लोग स्ट्रीट टाइप का, हाँ, फोक डांसेस है, फोक टेल्स है, और उसके बाद नाट्य का। और मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है प्रिस्ट का जो चैंटिंग करना, रिचुअल्स को वो करना ना, वो बहुत ही परफॉर्मेंस है। वो तो शुरू से लेके लास्ट तक ना जो करते हैं, उसे सपोर्ट करने वाले लोग ऐसे जो हिलते हैं और एक रिदमिक लय से जाते हैं, और वो परफॉर्मेंस है। जब शादी होती है तो जो परफॉर्मेंस होता है, सोचिए जब मिथुन काटते हैं, वो करता है रिचुअल्स, वो पूरा परफॉर्मेंस है। उसको किस तरह से डॉक्यूमेंट करें, उसको किस तरह से हम अपने परफॉर्मेंस में लाए, वो ना वो कर सकते हैं, वो करना है, हमें वही करना है। और हम तो इसका मतलब कि आने वाले समय में इस मौजूदा गवर्नमेंट की मदद से वहाँ पर थिएटर के बहुत से प्रोविज़न निकलने वाले हैं। हाँ, प्रोविज़न निकलने वाला है, बहुत लोगों को नौकरी वगैरह, हाँ, ये सब मिल जाएगी, नौकरी वगैरह मिल जाएगी। और बाहर निकल के, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी ये है, मुझे इस गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मुझे बहुत अच्छा ख्याल लगा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें थिएटर को और बाकी जो फॉर्म्स है ना, बाकी जो डांस हो जाए, उनके लिए भी जगह है यहाँ पे, उनके लिए इस एजुकेशन में वो निकल के सब्जेक्ट अलग से निकाल के लेकर आ रहे हैं, सीबीएसई में भी। तो ऑब्वियसली आप अगर नाटक करते हो और बतौर थिएटर आर्टिस्ट करते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ भी आप जॉब करना चाहते हो, टीचिंग करना चाहते हो थिएटर में, तो वो भी, उसका भी स्कोप अभी निकला हुआ है। कई तरह के अभी नौकरी निकल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से अभी काम चल रहा है। तो आप ये नहीं, आप गवर्नमेंट से ये भी बात कर सकते ना कि हमारे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में भी, हाँ, एक, ये मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं इससे पहले भी, मैं आज से 10 साल पहले भी मैंने एक प्रपोज़ल डाला था, मेमोरेंडम डाला था राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में कि एक थिएटर डिपार्टमेंट के लिए। और मोजीरिबा सर जी भी आए थे, हम लोग मिले थे, जब हमारा एक सफ़रनामा शुरू हुआ था, मोजीरिबा जी हमसे मिलने आए थे, हम लोगों ने बात की। उनका ही ब्रेन चाइल्ड था कि ये आज अरुणाचल एक सफ़रनामा हो जिसमें हमारी हिस्ट्री, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को दिखाया जाए। तो मोजीरिबा जी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि वहाँ खोलना है, तो मैं मोजी सर से भी मिलूँगा और वीसी से भी मिलूँगा, दोबारा से प्रपोज़ल डालूँगा। और ये हमारा जो बीए का जो कोर्स होगा ना, जिसमें थिएटर का, उसमें जो हम एफिलिएशन जो है हम आरजीयू से ही लेंगे। अच्छा। आरजीयू ही हमें सर्टिफिकेट देना होगा, उनसे एफिलिएट करेंगे। हाँ, पोइट्री वगैरह या कहानियाँ आप खुद भी लिखते? नहीं, मैं नहीं लिखता हूँ। अच्छा। मैं लिखा हुआ को परफॉर्म करता हूँ। अच्छा। और करवाता हूँ। अभी तक एक भी नहीं? हाँ, मैं बचपन में लिखता था, बचपन में कविता? हाँ, कविता लिखा करता। आपको एक कविता सुनानी पड़ेगी। अरे नहीं, मैं गाना गा के सुना सकता हूँ, कविता नहीं सुना। गाना ही सुना देना। ओह माय गॉड, गजब है ना? गजब गजब गजब। तो यहाँ पर रिकन मुंबई जी, आपके एक गीत हम सुनना चाहेंगे। हाँ, देखिए, ठीक है। फूलों के बीच में ये ऊपर से पूरा ये फूल का पेड़ है, सुंदर है ना? कोई पता नहीं, बस फूल ही फूल, और ये फूल ही गिरे हुए। एक बढ़िया सा गीत। हाँ, मुझे ये गाना बहुत पसंद है। पिछले 2-3 साल से ये मेरा फेवरेट गाना है ये, तो मैं ये गाना गाना चाहूँगा, ठीक है, वो आपके लिए। मैं कोई ऐसा गीत गाऊँ
कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं कि पल के बिछाऊं कदम तुम जहाँ जहाँ रखो। ज़मीं को आसमां बनाऊं सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो। ऐसे क्रिएटिव लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है और आपकी बातचीत के थ्रू और नाटकों को थोड़ा सा समझने में मदद मिली मुझे। अंत में आप हमारे व्यूअर्स को कुछ अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी आर्ट फॉर्म, चाहे वो पेंटिंग हो, डांस हो या फिर थिएटर हो या फिल्म हो, आपके बिना, ऑडियंस के बिना, क्रिटिक के बिना, उसके बिना हम लोग इम्पॉसिबल है। और हम लोग वही दर्शाना की कोशिश करते हैं जो समाज में है। तो प्लीज़ आप किसी भी फॉर्म में भी सपोर्ट कीजिएगा हमें। वो चाहे आप हमें देखने आए, देखने ना भी आए तो हमें, बाकी जब हमारा आर्टिस्ट जाते हैं तो उनको तो आप रेस्पेक्ट से बात करें और उनसे पूछें कि उनका ओपिनियन क्या है। एक हेल्दी वो एक रिलेशन आर्ट के साथ आप बनाइएगा। थिएटर को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा उतना ही। और अभी तक जितना सपोर्ट किया आप लोगों की वजह से, हम जहाँ भी हैं तो आप लोगों की वजह से, इसी तरह से मैं रहूँ या ना रहूँ, बाद में भी आप कोई भी अगर थिएटर करता है, पेंटिंग करता है, डांस करता है या सिंगिंग करता है, उनको आप हमेशा आज जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं हमेशा इसे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।